स्वामी जी की स्पीच पढ़ी होगी एंड एवरीबडी नोज कि जब उन्होंने बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो 2.5 मिनट तक सब लोग वहाँ पर ऑडियंस में खड़े होकर के ताली बजाते रहे और एक कहते हैं बिगुल बज गई। तो मैं ये सोचा करती थी कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला और सब खड़े हो गए और ताली बजाने लगे, ये कितना बड़ा एक स्टेटमेंट उस समय रहा होगा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सिर्फ, इट्स नॉट लाइक हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जहां आपने कह दिया, वहां पर आत्मीयता आ जाती है, वहां पर आप में और मुझ में भेद खत्म हो जाता है। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब हम लोग पर ब्रिटिश राज था और उस जमाने की ब्रिटिश हिस्टोरियन से लेकर सब सोचते थे भैया इंडिया पर तो हम लोग सिविलाइज करने आए हुए हैं। We were very poor, famines थी, बहुत सारे ऐसे भी कास्ट सिस्टम, there were so many ills in the society। और उस सोशियो पॉलिटिकल माइल्यू में जा करके स्वामी जी शिकागो में सर ऊंचा करके कहते सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट था, समथिंग सो सिंपल, बट उस जमाने में कितनी बड़ी बात की। अमेरिका गए और उन्होंने सीधे ये भेद खत्म ही कर दिया कि आप मेरे भाई बहन हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो पार्ट ऑफ वन जो स्वामी जी का कोर मैसेज था, उसका क्या मतलब था। स्वामी जी कहते हैं कि नॉलेज की, आप सब स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज का मेन पर्पस क्या है, हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, हम लोग क्यों रिसर्च करते हैं, क्यों मास्टर्स कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि द बेसिक goal of any knowledge is to find the fundamental or to understand the fundamental unity of। पूरी बायोलॉजी पढ़ लीजिए, समझ में आता है अच्छा बेसिक लेवल पे सब एक सेल है और वो एक सेल, बेसिक लेवल सेल का स्ट्रक्चर हर जगह सेम है। जितने यहाँ पर फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, क्वांटम फिजिक्स इज समथिंग विच इज इमर्जिंग, और क्वांटम फिजिक्स क्या बता रहा है आपको कि ये सब कुछ इल्यूजन है, अल्टीमेटली सब कुछ इट्स सिंगुलैरिटी, एक एनर्जी है, उसके सारे सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि नॉलेज का मेन पर्पस ये है कि जो फंडामेंटल यूनिटी है स्ट्रक्चर में, यूनिवर्स में, लोगों में, पेड़ पौधों में, एनिमल किंगडम में, इसको जानना ही नॉलेज है। आपने सुना होगा, एंड देन स्वामी जी गोज ऑन टू से कि जितने भारतीय दर्शन हैं, जितनी भारतीय फिलॉसफी है, जिस मैसेज को वो लेकर गए, वो कहते हैं सारे भारतीय दर्शन अद्वैत वेदांत पर अपना उसको फाउंटेन हेड मानते हैं। इट ऑल स्टार्ट्स देयर। मैंने पहले भी कहा कि वेदांत एक ऐसा वर्ड है बड़ा पॉप कल्चर में यूज किया जाता है, यू नो, आई एम अ वेदांतिस्ट, ओ यू नो आई रियली लाइक वेदांत, बट वेदांत क्या है, अद्वैत वेदांत क्या है, आई थिंक ये जानना सिर्फ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअल कि आप किसी केव में बैठे हुए हैं हिमालय की, तो उन्हीं को अद्वैत वेदांत जानना चाहिए। इट साउंड्स डिफिकल्ट बट इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। स्वामी जी एक्सप्लेन्स कि जितनी सृष्टि है, एंड ही इज आर्टिकुलेटिंग अद्वैता। अद्वैता मतलब जो द्वैत नहीं है, मतलब डुअलिज्म नहीं है। द्वैत मतलब क्या, मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, वो तो बिहारी है, हम तो भाई साउथ दिल्ली के हैं, अच्छा आप बॉम्बे में हैं, अच्छा आप लोहंडवाला के हैं, अच्छा नहीं हम तो सोबो के हैं, अच्छा आप ब्राउन हैं। जब मैं यूएस गई तो मुझे याद है कि मैं वहाँ पर गई और उन्होंने कहा वो ब्राउन गर्ल का भी है, तो मैंने कहा ब्राउन गर्ल क्या होता है, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ब्राउन गर्ल ये होता है, तो आप ब्राउन हैं। फिर मैंने कहा किसी, मुझे याद है एक बार हार्वर्ड में मैंने किसी से बोला, मिली, मैंने कहा अच्छा सो यू आर एन अमेरिकन, तो बगल का अमेरिकन कहता है नहीं नहीं, ही इज नॉट अ वाइट अमेरिकन, ही इज अ हिस्पैनिक। तो ये सब डुअलिज्म है, रेस, जेंडर, कास्ट, क्लास, आजकल तो क्लास, इकोनॉमिक क्लास, इसको कहते हैं डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म क्या है कि ये सारे भेद सत्य नहीं दर्शाते हैं। ऑल दीज dualities, all these divisions are actually very artificial creations। कुछ तो artificial creations हैं, जैसे जो social divisions हैं आपके, वो तो they are a figment of your mind and imagination।
और जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं वो सब कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल पर उनकी जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो एक वन है। सो अद्वैता एसेंशियली मीन्स कि जितना डुअलिज्म हम देखते हैं यूनिवर्स में, ये सब मैनिफेस्टेशन है टू अ वेरिंग डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। इट सेज एक एनर्जी थी, एक एनर्जी से सब कुछ निकला है, उसी से पेड़ पौधे निकले, उसी से जानवर निकले, उसी से लोग निकले। कुछ लोग जो ट्रॉपिकल उसके नीचे रहते हैं तो वो ब्राउन ब्लैक हो गए, कुछ लोग बहुत ठंडी में रहे तो वो वाइट हो गए, और फिर उसके बाद उस पर कितनी सारी रेसिज्म की थ्योरीज आ गई, व्हाइट मैन्स बर्डन आ गया। सो अद्वैता एट इट्स कोर explains that there is one universe, one existence, one energy। और जितने भी हम लोग ह्यूमैनिटी में, हम लोग चलिए ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जितनी एनर्जीज है वो सब उसका मैनिफेस्टेशन ही है। आप सबने आइंस्टाइन का E = mc² सुना होगा। यू शुड रीड एंड आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने स्वामी विवेकानंद और निकोल टेस्ला के लेटर्स का जो एक्सचेंज था वो पढ़ा होगा। एंड उस समय स्वामी जी निकोल टेस्ला से ये बात कर रहे हैं कि अरे भाई एनर्जी मैटर तो कितना इंटर कन्वर्टेबल है, मैं इसको प्रूव करना चाहिए। टेस्ला कहते हैं इसकी हाइपोथेसिस प्रूव करेंगे हम लोग। एंड बाद में जाके आइंस्टीन ये थ्योरी देता है व्हाई E = mc² इज सो इम्पोर्टेंट। एक शक्ति है, उसी से सब लोग निकले हैं। ये इतनी सिंपल बात है लेकिन बड़ी मुश्किल है समझने के लिए और उसको अपनाने के लिए। यहाँ से दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आई थिंक हम सबको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम स्वामी जी का क्या मैसेज है। तब समझ में आएगा कि वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोल रहे थे तो वो क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन एनर्जी, वन एग्जिस्टेंस। अब अगर हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा हॉल में जितने बच्चे बैठे हैं, जितने सब लोग हैं, हम लोग तो सब वन हैं, तो फिर दीदी में मुझ में कोई भेद नहीं है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये जो हम जिसको गॉड कहते हैं, गॉड का कंस्ट्रक्ट, ये कोई गॉड किसी थर्ड मार्स में यूरेनस में जाके नहीं बैठे हुए हैं। ये गॉड की ही एनर्जी है, उसी शक्ति के ही आप लोग मैनिफेस्टेशंस हैं टू अ वेरिंग डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। देन यू अंडरस्टैंड कि एवरी पर्सन, जो स्वामी जी कहते हैं हर इंसान इनहेरेंटली डिवाइन है, आप में वो गुरुत्व अंदर अपने हैं। यू आर नॉट अ सिनर। आप ये नहीं कह रहे हम तो सिनर हैं और जब हम भगवान से हम मिलेंगे तो फिर वो हमको प्योरीफाई कर देंगे। यू आर वेरी वेरी प्योर। और यही स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको ये समझ में आने लग जाए कि सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से आता है, एक एनर्जी से आता है, तब ये रियलाइजेशन होता है कि ओके देन आई कैन डू एनीथिंग। अगर मेरे अंदर भगवान है सो आई जस्ट नीड टू एक्सप्लोर माई पोटेंशियल। अब इसमें टिप और ट्रिक क्या है? आपको ये नॉलेज होगी कि अच्छा मेरे अंदर भी भगवान है एंड आई जस्ट नीड टू एक्सप्लोर दिस। देन कम्स सेल्फ फेथ, सेल्फ बिलीफ कि अच्छा ये नॉलेज थ्योरेटिकली तो ठीक है, लेकिन उसको डे टू डे जी पाना और सोच पाना कि हाँ मुझ में इन्फिनिट पोटेंशियल है, ये कब आएगा? जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो। स्वामी जी कहते हैं कि फेथ 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 इन योर सेल्फ। वो कहते हैं कि श्रद्धा का कॉन्सेप्ट चला जा रहा है सोसाइटी में, पीपल डू नॉट हैव फेथ। और स्वामी जी कहते हैं कि वो पुराना रिलीजन था जिसमें कहते थे ओ आई एम एन एथीस्ट। आजकल चला ना ओ आई एम एन एथीस्ट, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन एथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो स्वामी जी ने उनके लिए 18th सेंचुरी लेट 1800s में एक आंसर दे दिया था। उन्होंने कहा कि पुराने रिलीजन में कहते थे कि अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो आप एथीस्ट हैं। न्यू रिलीजन ये कहता है अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते तब आप एथीस्ट हैं। क्यों? क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि यू आर गॉड्स क्रिएशन एंड यू हैव दैट डिवाइन पोटेंशियल, इट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड एंड टू एक्सप्लोर दैट यू हैव टू बिलीव इट। और बिलीव कैसे करेंगे? फेथ कैसे आएगा? जब आप फियरलेस होंगे, जब आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। और डर और ये सब हाउ डू दीज थिंग्स प्ले आउट? डर कब नहीं होगा? जब आपको पता होगा ये सारे भेद जो हैं फेक हैं। These are all myths created. We are all part of one. We all have infinite potential. स्वामी जी एक बहुत अच्छी, मैंने तो बुक की रिसर्च करते करते पढ़ा, बहुत अच्छी एक एनालॉजी देते हैं कि अमीबा एंड बुद्धा आर ऑन द सेम स्पेक्ट्रम। स्वामी जी कहते हैं कि हम लोग को
डार्विन की थ्योरी सिखाई गई, और इसमें मेरे बड़े मतभेद भी हुए अपने साथी कोलीग से। डार्विन की थ्योरी क्या बताई गई कि जंगल राज है, जो सबसे ज्यादा लड़ेगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। आजकल होता है ना कि अरे भाई कुछ नहीं हो सकता देश का, जो सबसे अमीर हैं या जो सबसे बलवान हैं या जो एकदम पॉलिटिक्स में टॉप पे बैठे वही कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो वी आर जस्ट लैम्स। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ाई गई है कि भाई आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मतलब लड़ाई वड़ाई मार कूट करके जो बचेगा वही राजा है। स्वामी जी कहते हैं दैट्स नॉट करेक्ट। स्वामी जी कहते हैं कि एक अमीबा और बुद्धा सेम स्पेक्ट्रम पे है। बुद्धा ओनली रिप्रेजेंट्स अ मोर इवॉल्व्ड स्टेट ऑफ द अमीबा। वो ये कहते हैं कि लाइफ का जो एक फंडामेंटल यूनिटी है दोनों में सेम है। अमीबा इवॉल्व होते 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 ह्यूमन बना, ह्यूमन भी इवॉल्व होते 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 बुद्ध की कॉन्शियसनेस तक आता है। इसीलिए शायद इंसानों से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है टू बी मोर अवेयर, टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ द रियलिटी। सो नाउ रिवाइजिंग दिस, वी अंडरस्टैंड वी आर पार्ट ऑफ वन एनर्जी, देयर इज नो डुअलिज्म। ये है अद्वैत वेदांत की बेसिक फिलॉसफी। और अगर हम लोग एक एनर्जी के ही डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर डिवाइन पोटेंशियल है। नेक्स्ट टाइम यू आर गिविंग एन एग्जाम, नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग ऑन टू द स्टेज एंड स्पीकिंग, नेक्स्ट टाइम यू आर प्रेजेंटिंग द पेपर, रिमाइंड योरसेल्फ कि आई हैव दैट डिवाइन पोटेंशियल। वरना आप सोचिए, एंड देन मिरेकल्स हैपन, जिसको हम मिरेकल्स कहते हैं, या मैनिफेस्टेशन हैपेंस। जो स्वामी जी जिनके मम्मी पापा ने उनका टिकट नहीं कटवाया यूएस जाने के लिए, जो कोई बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं आते थे, जो पदयात्रा पर निकल गए और लोगों ने चंदा इकट्ठा भी नहीं किया, लोगों ने दिया कि वो पहुंचे शिकागो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ इतनी ठंडी है, इतने कपड़े भी नहीं हैं, एक डब्बे के अंदर सोना पड़ रहा है, रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। पता चलता है अच्छा अभी तो 2 महीने बाद है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। कहीं किसी ट्रेन से उतारे जाते, कहीं किसी ट्रेन में कोई लेडी मिलती है और वो कहती है अरे स्वामी जी ये तो मतलब आप जाइए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाइए और आप जॉन राइट ग्रीक प्रोफेसर से मिलिए। वो जा करके कहते हैं कि आप क्यों आए हैं, कहाँ आए? तो कहते हैं मैं तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से के लिए आया हूँ। तो कहते हैं वहाँ तो रेफरेंस लेटर लगता है, और फिर वो एक इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस लेटर लिखते हैं और लेटर में ही लिखते हैं कि स्वामी जी को रेफरेंस लेटर देना मतलब कि सूरज को दिया दिखाने जैसा। एंड देन स्वामी जी की क्या पावर और इन्फिनिट प्रोटेक्शन है कि आज 132 साल बाद भी हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं इस हॉल में। स्वामी जी से तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हूँ। तो अगर स्वामी जी वो करके दिखा गए इतने छोटे से जीवन काल में, ऐसा देश का पूरा एक चिंतन बदल के चले गए जो कि आज भी उतना रेलेवेंट है, तो आपको ये रिमाइंड करना चाहिए अपने आप को कि आप में वो पोटेंशियल है। आई जस्ट नीड टू बिलीव इन माई सेल्फ। इससे आगे बढ़ते हैं कि अच्छा अब जब सब एक है, आप में मुझ में कोई भेद नहीं है, तो फिर वर्शिप का ट्रू फॉर्म क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि असली भगवान की प्रार्थना, प्रेयर, वर्शिप वही है जहां हम उस दरिद्र नारायण में, उस डाउन ट्रॉडन में शिव को देख पाए। आपका मंदिर में जा करके मैं तो हर सोमवार जा करके ये करूंगी और हर मंगलवार जाके मैं तो लड्डू चढ़ाऊंगा, लेकिन जो मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं 4 लोग और बिना अहम के अगर आप उनको कुछ उनमें भगवान देख पाए, तो स्वामी जी ऐसे डिफाइन करते हैं वर्शिप को कि एक वेदांतिस्ट के लिए, एक अद्वैत वेदांत की जो गूढ़ मंत्र को जानता है उसके लिए असली पूजा, क्योंकि भाई सब भगवान के मैनिफेस्टेशन है। तो आपके आसपास जितने ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है या जो दिशाहीन है, उनके लिए कुछ कर पाना एक्चुअली वर्शिप है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो भगवान की पूजा सिर्फ मंदिर में जाके नहीं, जो भगवान के स्वरूप हैं उनमें उनकी सेवा कर पाना, निस्वार्थ भाव से कर पाना, वो असली पूजा है। और स्वामी जी कहते हैं यूथ के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, जो सोचिए किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ, आज भी रेलेवेंट है। वो यूथ के लिए कहते हैं कि जेलिसी
और लेजीनेस, ये इंडियन यूथ की सबसे बड़ी समस्या है। मेरी बस इतनी ही कामना है कि आने वाले 132 साल में भी ये मैसेज ना रेलेवेंट रहे, क्योंकि अभी पिछले 132 साल में, अभी मैं अपने लिए भी कहूँगी कि लेजीनेस, जेलेसी, यस वी सी इट इन द सोसाइटी। तो वो कहते हैं लेजीनेस और जेलेसी त्याग दे यूथ, और व्हेन आइडियल्स क्या रखें? सेल्फलेस सेवा, सर्विस और त्याग का। त्याग का मतलब ये नहीं आप सब घर बार छोड़ करके बस निकल जाओ पद यात्रा पर, हरिद्वार निकल जाओ। त्याग का मतलब ये जहां आप हैं, आप जो ये वर्ल्डली मिथ्स है, ये जो इल्यूजन है, कहते हैं ना लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, इनसे थोड़ा सा डीपर्सनलाइज होकर के पर्सपेक्टिव में चीजें देखना शुरू करो। ये नहीं सोचो कि हम ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, मेरे ही साथ बुरा हो रहा है, मेरे ही दोस्त जो है मेरी बुराई करते हैं, मेरा ही प्रोफेसर मुझे गड़बड़ मिला है, मैंने ही गलत सब्जेक्ट ले लिया, मैंने ही गलत थीसिस कर ली। ये जो एक माइंडसेट होता है ना कि पूरी दुनिया आप ही के पीछे पड़ी हुई है, मेरा ही पीजी बेकार निकला। सो इस माइंडसेट से निकलने के लिए ये पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी होता है कि यू टेक अ स्टेप बैक, यू आर योरसेल्फ। तो आपको अपना जीवन तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में निकालना ही होगा और बहुत अच्छे से निकालना होगा, लेकिन रिमाइंडर ऑफ दिस बेसिक फिलॉसफी दैट विवेकानंद जी टॉट कैन बी अ गुड रिमाइंडर टू गिव यू सम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। दुनिया कितनी बड़ी है, संसार कितना बड़ा है, यूनिवर्स कितनी बड़ी है, और सब अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशंस हैं, वेरिंग डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस में है। स्वामी जी यूथ को एक सबसे बड़ा काम देकर के गए, मास एजुकेशन का। स्वामी जी ने जब चिंतन किया, रिफ्लेक्शन किया, तो ये बोला कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस देश में यूथ को, उनको सिर्फ और सिर्फ मास लेवल पर एजुकेशन ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत है। और एजुकेशन वो कहते हैं कि ये नहीं कि रट लिया और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन है। ये बात मैं 2 वजह से बता रही हूँ। एक तो ये क्योंकि ये कॉल टू एक्शन है स्वामी जी की, टू ब्रॉडकास्ट एजुकेशन टू द मासेस। दूसरा, किस तरह की एजुकेशन, एजुकेशन के क्या मायने हैं? वो ये कहते हैं कि जहाँ आपने किसी को एजुकेट कर दिया, वहाँ पर उसको सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आ जाएगा, वहाँ पर उसकी डिग्निटी आ जाएगी। जो आदमी एजुकेटेड होगा वो अपने लिए इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पाएगा। आप किसी को कितने दिन खाना खिला दोगे, लेकिन आपने किसी को एजुकेट कर दिया तो वो खुद अपने खाने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए मेहनत कर पाए, इतना सक्षम बन पाए। ये एजुकेशन की पावर है। तो आप लोग सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन को हमेशा इस पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ, हाउ इज इट इनहैंसिंग मी एज अ पर्सन एंड माई रोल इन द सोसाइटी। स्वामी जी और कहते हैं यूथ के लिए कि अपनी हिस्ट्री पढ़ो, टेक प्राइड इन योर पास्ट, नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। आज हम भी हिस्टोरिकल बातें विवेकानंद जी की बता रहे हैं। अपनी हिस्ट्री में प्राइड रखो, नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड हैव फेथ इन योर फ्यूचर। और वो कहते हैं कि अपनी डेस्टिनी, मान लो नेशन की डेस्टिनी से जुड़ी हुई है। दिस इज अ सिंपल नेशनलिस्टिक, वेरी सिंपल नेशनलिस्टिक एडवाइस ही गिव्स कि देश के लिए कुछ करना है तो ये सोचो मेरी डेस्टिनी देश की डेस्टिनी से जुड़ी हुई है। तो आप लोग कॉलेज से निकलेंगे, सोचेंगे कि हमें क्या करना है, हमेशा सोचिएगा कि मैं जो करूँगा उससे देश की डेस्टिनी लिखी जाएगी, मैं देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। और फाइनली स्वामी जी कहते हैं कि कॉन्कर कैसे करना है इंडियंस को दुनिया, नॉट बाय कन्वर्जन, नॉट बाय स्वॉर्ड, बट बाय स्पिरिचुअलिटी। वो कहते हैं कि इंडिया की डेस्टिनी ही यही है कि हम ये जो विजडम है, जिसको हम लोग सर्वभगवन्तु सुखिनः कहते हैं, जिसको हम वननेस कहते हैं, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क कहते हैं, हम इस थॉट प्रोसेस को दुनिया तक लेके जा सकें। जिस तरह से दुनिया के हाल चल रहे हैं, वेयर न्यूक्लियर वॉर्स, ग्लोबल वार्मिंग, रेसिज्म, इमिग्रेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सिविक प्रोटेस्ट, कितने अभी तो चैलेंजेस आने वाले हैं
आप लोग उसके लिए, आप लोगों को उसकी तैयारी करनी है कि हम लोग किस तरह के मैसेंजर्स बनने वाले हैं आने वाले ज़माने में। तो आने वाले टाइम में चैलेंजेस इंक्रीजिंगली ग्लोबल होंगे, सॉल्यूशंस को भी ग्लोबल होना पड़ेगा, और ग्लोबल सॉल्यूशन फिर वापस से लोग यही आंसर्स ढूंढेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यही है, टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, टू अंडरस्टैंड दैट वी आर वन। If we understand that we are one, we will not be fighting with each other. If we understand कि नहीं theory of natural selection नहीं है, we just have to, every person across the world should have the equal opportunity to explore their infinite potential. तो आप उस हर आदमी को equal opportunity देने के लिए काम करेंगे और अपना potential explore करेंगे। तब आप असली पूजा, असली धर्म, असली रिलीजन का मतलब समझेंगे कि असली पूजा, असली वर्शिप तो सर्विस में है। अपने आप से उठ पा करके दुनिया को पर्सपेक्टिव में देखना, इंडिविजुअली भी अपने ऊपर काम करना और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना, विद दिस नॉलेज दैट वी आर ऑल बाय वे ऑफ सर्विंग द वन हु इज नॉट जस्ट अबव बट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। So I hope and I wish कि इसमें से आपको जो भी समझ में आया हो, do read more, do explore more, और आप जितने बच्चों से बातें करते हैं, अपने साथ के peer group से बात करते हैं, let this continue to be the movement जो स्वामी जी ने शुरू किया था। किसी से बैठे हुए मेट्रो में बैठे हुए हैं और वो कुछ बात करे, अरे भाई बहुत टेररिज्म बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा दुनिया का। You should come in there and say कि स्वामी जी ने जो वेदांत की, अद्वैता की, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क की, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की, सेल्फलेस सर्विस की, नेशनल रीजेनरेशन की बात करिए, वो ये है। तो आप लोग ये मूवमेंट जारी रखिए, और ये मूवमेंट जारी पीयर टू पीयर होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पीयर टू पीयर होता है, क्योंकि आने वाले समय में ये मैसेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर कोई मॉरल कंपास ढूंढेगा, हर कोई ढूंढेगा कि अच्छा क्या है वो यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन जिसके हिसाब से ये दुनिया एक सस्टेनेबली, हार्मोनियसली फ्लरिश कर सकती है और इवॉल्व कर सकती है। थैंक यू सो मच।